मर गई इंसानियत, कट गई नाक और जीत गई हैवानियत। इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मीडिया को, नेताओं को और इस देश के तमाम लोगों को जिन ज़रूरी मुद्दों की बात करनी चाहिए, उन ज़रूरी मुद्दों से हटकर इस देश में समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे नमूनों पर ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है। लेकिन वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की एक बेटी के साथ हमारे देश में घिनौना अपराध होता है और लोग तमाशा देखने में व्यस्त हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज की अक्सर यहां चर्चा की जाती है, लेकिन अफसोस की बात है जिस देश के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, यानी नेपाल को भारत का भाई बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन उस नेपाल की बेटी के साथ हमारे यहाँ पाप हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। बड़े शर्म की बात है, लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज की चिंता करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन जब हमारे सामने हमारे ही देश में एक बहन के साथ गलत होता है तो कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा, और चर्चा हो भी रही है तो बस इन टुच्चे लोगों पर। वाह रे, वाकई मेरा देश महान है। कि IIT यूनिवर्सिटी में नेपाल से ये बहन पढ़ने आई थी, अपना भविष्य बनाने आई थी, अपने सपनों को पूरा करने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था उसका सामना एक लड़के के रूप में छुपे भेड़िए से होगा और वह उसका शिकार हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है, जब इस बहन के साथ अत्याचार हो रहा था, दरिंदगी हो रही थी, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बहन का साथ देने के बजाय, इसे इंसाफ दिलाने के बजाय मामले को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी ध्यान से देखा जाए तो नेपाल की बेटी को न्याय दिलाने के बजाय उल्टा नेपालियों पर ही दाग लगाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है। नेपाल के लोगों की नजरों में हिंदुस्तानियों को शर्मिंदा कर दिया। कि IIT एडमिनिस्ट्रेशन इतना नीचे कैसे गिर सकता है। पूछते हैं भारत के तमाम लोग ये ड्रामा करके आखिर के IIT प्रशासन क्या सोच रहा था। उनका गठियापन लोगों को नहीं पता लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर भले ही हो लेकिन अंधेर नहीं है। सच्चाई सबके सामने आती है। यह तो एक बहन के साथ दरिंदगी, अत्याचार और मौत का मामला था। कहीं ना कहीं मन में सवाल खड़ा होता है, आखिर क्या कसूर था उस बहन का। वह तो बस यहाँ नेपाल से उड़ीसा पढ़ने आई थी। कहीं इस बहन का ये तो कसूर नहीं था कि वह नेपाल को छोड़कर भारत पढ़ने आई थी, या फिर उसका एक जानवर रूपी लड़के के साथ रिलेशनशिप हो गया। लेकिन ध्यान से इस मामले को देखा जाए तो नेपाल की बेटी की कोई गलती नहीं थी और ऐसा कोई गुनाह इसने नहीं किया था जिसके चलते इसको अपनी जान गंवानी पड़े। लेकिन प्रकृति ने अपनी जान दी, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये सब जो भी हुआ, इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इसकी मौत के बाद हुई। लीपापोती, यानी मामले को दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई, मौत का जिम्मेदार कौन है, इन बातों पर चर्चा करने के बजाय, छानबीन करने की बजाय कि IIT प्रशासन का घटिया शर्मनाक रवैया देखकर सारा देश आज शर्मिंदा है। बहन प्रकृति की मौत के बाद कि IIT प्रशासन ने नेपाल के सारे छात्रों को बंदी बना लिया। इनके मोबाइल छीनकर इनका मुंह बंद कर दिया गया ताकि ये छात्र किसी को कुछ बता ना पाए। इन नेपाली छात्रों के साथ बदसलूकी करके इनको मारकर भगाया गया और बोला गया अपने देश वापस लौट जाओ। नेपाल के स्टूडेंट ने जो विरोध किया और उनकी दशा देखकर आज इस देश के तमाम लोग शर्मिंदा हैं। आपको सच में इन छात्रों पर हुए बर्ताव को देखकर यही लगेगा कि आज भी हमारे देश में ऐसे घटिया लोग, ऐसा घटिया यूनिवर्सिटी प्रशासन मौजूद है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। इस वीडियो क्लिप में आपने IIT की लेडी प्रोफेसरों को देखा। इनके द्वारा नेपाली छात्रों को क्या बोला जा रहा है। इनमें से एक प्रोफेसर बोल रही है, हम 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। कहने को तो ये प्रोफेसर है, लेकिन इसकी बातों को सुनकर यही लग रहा है इसकी बुद्धि पर दिमाग का गहरा प्रभाव है। अरे प्रोफेसर दीदी, जो खाना तुम इन छात्रों को खिलाते हो तुम्हारे बाप का नहीं है। खाने के बदले, हॉस्टल में रहने के बदले तुम लोग इनसे पहले मोटी रकम रखवाते हो। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम इन छात्रों को अपने बाप की कमाई से खाना खिलाते हो। वहीं दूसरी 2 कोटी की प्रोफेसर बोल रही है, जितने रुपए का हम तुमको खाना खिलाते हैं उतना तो तुम्हारे देश यानी नेपाल का बजट है। यार सच में लोग इतनी शिक्षा लेने के बाद भी, प्रोफेसर की उपाधि लिए हुए भी इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं। सच में इन प्रोफेसरों को देखकर यही लगता है शिक्षा आपको ऊंची उपाधि दिला सकती है, शिक्षा पाकर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा आपकी घटिया सोच नहीं बदल सकती। कि IIT में एक लड़की की मौत हो गई और मौत भी कोई नेचुरली नहीं हुई। हरेसमेंट, दरिंदगी, ब्लैकमेलिंग के चलते मौत हुई। लड़की ने बार बार IIT प्रशासन को कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अफसोस उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई
कोई सुनवाई प्रशासन द्वारा नहीं हुई। इस घटना के चलते बाकी छात्रों के मन में जो डर और भय पैदा हुआ, उसे समाप्त करने के बजाय KIIT द्वारा इस तरह का ड्रामा रचा गया। लड़की को न्याय दिलाने के बजाय नेपालियों को ही उनकी औकात दिखाने की रस्म की जा रही थी। और ये KIIT प्रशासन इतना सब किसके लिए कर रहा था? एक भेड़िए, एक गंदी पैदाइश को बचाने के लिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ताली एक हाथ से नहीं बजती, आखिर लड़के को ही घटिया क्यों बोला जा रहा है? तो उसके लिए पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से जब आती चली आती है, मेरी मेहनत से माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। मुझे कुछ माफ कर दो। बोल। ये पूरी ऑडियो क्लियरिटी के साथ में हम आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते नहीं सुना सकते, लेकिन जब कहीं और से आप ये ऑडियो सुनेंगे तो आपका खून खोल उठेगा, यदि आप महिलाओं, बहन, बेटियों की इज्जत करते हो तो। वरना आपके लिए ये ऑडियो सिर्फ एक ऑडियो है। ऑडियो में लड़का दमादम गालियां निकाल रहा है। ये क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? मुझे गाली ना क्या करा पे। वही तो मेरी गलती तो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया फिर मेरे को। लड़की बार बार गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है, लेकिन ये सो कॉल्ड पढ़ा लिखा नौजवान तूफानी स्टाइल में गालियां निकाल रहा है। इस ऑडियो को सुनकर इस नौजवान को हम गंदी पैदाइश या फिर गलत परवरिश में पला बड़ा बोलें तो भी गलत नहीं होगा। इसकी वजह से आज पूरे देश में KIIT पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल की जनता की नज़रों में हिंदुस्तानियों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके मन में शक पैदा हो गया है। आखिर ये KIIT यूनिवर्सिटी लड़की के परिवार को क्या जवाब देगा? इस घटना के बाद क्या नेपाली छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा? आखिर कब तक नेपाल की इस बेटी को न्याय मिलेगा, या फिर ये घटना भी एक घटना बनकर रह जाएगी? क्या पूरा देश और तमाम नेपाली लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ये मत भूलिए, भारत के छात्र भी दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। सोचकर सोचिए, इस बहन के साथ जो हुआ वो ही अगर हमारे देश की बेटी के साथ किसी दूसरे देश में हो, तो क्या तब भी इस देश के तमाम हिंदुस्तानी हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखते रहेंगे? इसलिए हम सब का इंसानियत के चलते ये फर्ज बनता है, इस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम सब आवाज उठाएं। अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर नेपालियों की नज़रों में हिंदुस्तानियों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो दाग लगा है वह कभी नहीं धुल पाएगा। कमेंट में आप KIIT प्रशासन और बहन प्रकृति के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।